Here's my phone. There's my coffee. Thank you. And here's the camera. Welcome to the camera universe. Let's get started. नए कैमराज आजकल काफ़ी एडवांस हो चुके हैं एंड एडवांस होते ही साथ उनको नए फीचर्स मिलते हैं एंड ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं, मतलब आपको ज़्यादा सेटिंग्स मिलते हैं। इसमें कोई ख़राब बात नहीं है, बट काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि आप एक नया कैमरा लेते हो एंड फिर आप उसके मेन्यू में खो जाते हो, क्योंकि काफ़ी सेटिंग्स है, काफ़ी फीचर्स है, तो मेन्यू ऑब्वियसली लंबा होता है। आई मीन ये मेरे साथ हो चुका है। मतलब मेरा जब पहला कैमरा आया था मेरे को काफ़ी टाइम लगा था उसके मेन्यू को समझने में एंड क्या ऑप्शन क्या करता है एंड क्या करने से क्या होता है, ये सब फिगर करने में मुझे भी काफ़ी टाइम लगा था। सो हम एक नया सीरीज शुरू कर रहे हैं जहाँ पे हमारे पास जितने भी नए कैमराज आते हैं हम उनके मेन्यू का वॉक थ्रू बनाएंगे, सो दैट इफ यू डिसाइड ऑन बाइंग दिस कैमरा यू स्पेंड लेस टाइम इन द मेन्यू एंड मोर टाइम आउट देयर शूटिंग। तो चलिए आज देखते हैं Fujifilm X-A7 का मेन्यू। सो सबसे पहले कैमरा के ऊपर जो डिलीट बटन है आप वो दबाएंगे तो आपका ड्राइव का मेन्यू खुल जाएगा, जहाँ पे आपको पहला ऑप्शन मिलता है स्टिल इमेज का। उसके बाद वाला ऑप्शन देगा आपको बर्स्ट मोड 6 fps और 3 fps पे। उसके बाद वाला इज AE ब्रैकेटिंग, उसके नीचे है ISO ब्रैकेटिंग, फिर आता है फिल्म सिमुलेशन ब्रैकेटिंग, फिर वाइट बैलेंस ब्रैकेटिंग, फिर डायनामिक रेंज ब्रैकेट, फिर आता है HDR के ऑप्शंस एंड लास्ट में आता है मूवी मोड। सो जैसा आप देख सकते हैं कि आप कहीं पे भी स्क्रीन पे टच करोगे तो कैमरा ऑटोमेटिकली फोकस कर लेता है। आप मेन्यू खोल के इसको चेंज कर सकते हैं। आपके कैमरे के डिस्प्ले पे राइट हैंड साइड पे एक छोटा एरो की होगा, आप वो एरो की दबाएंगे तो आपका कैमरे का पहला मेन्यू इंटरफेस खुलता है। उसका लेफ्ट टॉप मोस्ट आइकन बेसिकली आपको टच स्क्रीन कंट्रोल्स देता है, जिसमें जहाँ से आप क्लिक करने पे फोटो खींच सकते हैं या फिर ऑटो फोकस एरिया सेट कर सकते हैं या उसको ऑफ कर सकते हैं। फिर उसके नीचे वाले बटन से खुलता है वाइट बैलेंस का मेन्यू, जहाँ पे बाय डिफॉल्ट ऑटो है एंड फिर बाकी सारे मोड्स होंगे। एंड द बेस्ट पार्ट इज वाइट बैलेंस आप जैसे ही सिलेक्ट करते हो उसके बाद आपको टिंट ग्रिड मिलता है, जो ये प्राइस पॉइंट पे आई डोंट थिंक कोई और कैमरा देता है, विच इज प्रिटी कूल। इसका मतलब ये है कि वाइट बैलेंस सेट करने के बाद आप टिंट भी चेंज कर सकते हो। फिर उसके नीचे वाला बटन है फिल्म सिमुलेशन का, जहाँ पे फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है स्टैंडर्ड। ये काफ़ी कूल चीज़ है कि जब आप फिल्म सिमुलेशन सिलेक्ट करते हो तो आप लिटरली वो इफेक्ट प्रीव्यू करके देख सकते हो, आप स्क्रीन पे स्वाइप करके देख सकते हो कि वो फिल्म सिमुलेशन कैसा दिखेगा। फर्स्ट वन इज प्रोविया विच इज स्टैंडर्ड। उसके बाद आता है वेल्विया स्टॉक विच इज थोड़ा विविड, यहाँ पे कलर्स थोड़े सैचुरेटेड दिखते हैं। इसके बाद आता है एस्टिया जो है सॉफ्ट, आई थिंक ये ज्यादा पोर्ट्रेट्स के लिए बना है। उसके बाद आता है क्लासिक क्रोम, जहाँ पे चीजें थोड़ी डिसैचुरेटेड दिखती है। उसके बाद है प्रो नेगेटिव हाई, देन प्रो नेगेटिव स्टैंडर्ड, देन आता है प्लेन मोनोक्रोम ब्लैक एंड व्हाइट। उसके बाद आता है मोनोक्रोम प्लस येलो फिल्टर। उसके बाद आता है मोनोक्रोम प्लस रेड फिल्टर एंड उसके बाद आता है मोनोक्रोम प्लस ग्रीन फिल्टर एंड लास्ट में आपको सीपिया का लुक मिलता है। उसके बाद लास्ट वाला बटन लेफ्ट साइड पे बेसिकली आपको ऑटो फोकस मोड्स देता है। फिर राइट टॉप मोस्ट पे आप क्यू बटन दबाओगे तो क्विक एक्सेस मेन्यू मिल जाता है, जहाँ पे मोस्ट ऑफ द ऑप्शंस आ जाते हैं। तो फर्स्ट वाला इज ISO, जहाँ पे आप ISO चेंज कर सकते हो। बेसिकली आप पकड़ के उसको स्लाइड कर सकते हो, वरना साइड में जो एरो कीज है आप वो प्रेस करके भी अपना ISO चेंज कर सकते हो। उसके बाद आता है डायनामिक रेंज, जहाँ पे आप डायनामिक रेंज ऑप्टिमाइजेशन सिलेक्ट कर सकते हो, डायनामिक रेंज ऑटो 100, 200 और 400। फिर वापस से आपको दिया गया है वाइट बैलेंस का ऑप्शन, जहाँ पे सेम चीज़ है कि आप सीधा वाइट बैलेंस प्रीसेट्स या कस्टम आप सिलेक्ट कर सकते हो इसमें से। फिर आता है नॉइज रिडक्शन, ये बेसिकली इन कैमरा नॉइज रिड्यूस करता है। 0 डिफॉल्ट है, +2 मतलब ये ज़्यादा नॉइज रिड्यूस करेगा इन कैमरा, -2 मतलब ये एकदम स्टॉक जैसा सेंसर पे कैप्चर होता है वो आपको वैसा दिखाएगा। उसके बाद आता है इमेज साइज, जहाँ पे आप अलग अलग इमेज साइजेस सिलेक्ट कर सकते हो अलग अलग रेशियोज में, जैसे 16:9, 1:1, 4:3, 3:2। इसमें अलग अलग साइजेस भी दिए हैं, जैसे लार्ज, मीडियम और स्मॉल। फिर आता है इमेज क्वालिटी, जहाँ पे आप फाइन, नॉर्मल, रॉ नॉर्मल या रॉ सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद वापस से आपको फिल्म सिमुलेशन मोड्स मिलते हैं। उसके बाद वाला ऑप्शन आपको ले जाएगा हाईलाइट टोन में, जहाँ पे ये बेसिकली हाईलाइट्स को पुश या सप्रेस करता है।
फिर आता है शैडो टोन, जहाँ पे आप शैडोज के साथ खेल सकते हैं इन कैमरा, जहाँ पे आप शैडोज को बूस्ट या क्रश कर सकते हो कैमरा में से ही। उसके बाद आता है कलर का ऑप्शन, जहाँ पे आप बेसिकली कलर को ट्विक कर सकते हो थोड़ा बहुत, मोस्टली ये सैचुरेशन के लिए है। उसके बाद वाला टैब इज शार्पनेस, जहाँ पे इन कैमरा शार्पनिंग होता है, +2 मतलब ज्यादा शार्पन हो रहा है, -2 मतलब स्टॉक होगा। उसके बाद आता है सेल्फ टाइमर, यहाँ पे आपको मिलते हैं अलग अलग सेल्फ टाइमर के मोड्स एंड ऑप्शंस। उसके बाद है आपका ऑटो फोकस मोड्स। उसके बाद वाला ऑप्शन आपको देगा फ्लैश मोड्स, जहाँ पे आपको नो फ्लैश, ऑटो फ्लैश या कैसे फ्लैश सिंक करेगा वो सब के सेटिंग्स आपको मिलेंगे। उसके बाद आता है एलसीडी ब्राइटनेस, तो आप इसी मेन्यू से आपके एलसीडी का ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हो। फिर क्विक एक्सेस के मेन्यू के बटन के नीचे आता है पोर्ट्रेट एनहांसर का बटन। सो आप पोर्ट्रेट एनहांसर दबाएंगे तो बेसिकली आपको एक स्लाइडर मिल जाएगा, विच इज स्मार्टफोन में जो पोर्ट्रेट एनहांसर रहता है वो वैसा ही कुछ काम करता है। फिर उसके नीचे आता है डेप्थ कंट्रोल। डेप्थ कंट्रोल इज बेसिकली आपका इमेज कितना ब्लर्ड है या कितना शार्प वो कंट्रोल करता है, बट उसके साथ ही साथ ये स्लाइडर एपर्चर कंट्रोल करता है। तो आप जैसा देख सकते हो, अगर मैं स्लाइडर को नीचे लेके जाता हूँ तो इमेज डार्क हो जाती है, ऊपर लेके आता हूँ तो इमेज ब्राइट हो जाती है। उसके बाद आते हैं आपके रेशियोज, 4:3, 3:2, 16:9, 1:1। आप सीधा यहीं से आप सिलेक्ट करके फ्रेम कर सकते हो। इसके बाद आप जैसे ही मेन्यू का बटन दबाएंगे तो मेन्यू खुल जाएगा। उसमें पहला पेज आपका रहेगा इमेज क्वालिटी सेटिंग का। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द सेटिंग सेम है जो अभी जस्ट क्विक एक्सेस मेन्यू में था। मोस्ट ऑफ द चीजें यहाँ पे इज एग्जैक्टली द सेम। आई डोंट नो व्हाई Fuji has done this, but okay. So I'm going to quickly run you through this. The first option is image size. Again, जहाँ पे आपको अलग अलग इमेज साइजेस एंड उनके रेशियोज मिल जाएंगे। फिर नेक्स्ट ऑप्शन इज इमेज क्वालिटी, जहाँ पे सेम आपको फाइन, नॉर्मल, फाइन प्लस रॉ, नॉर्मल प्लस रॉ और रॉ मिल जाएगा। उसके बाद वाला इज अगेन फिल्म सिमुलेशन, जहाँ पे आपको वापस से सारे स्टॉक्स मिलेंगे जो आप स्वाइप करके सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आता है पोर्ट्रेट एनहांसर स्लाइडर, जो अगेन आप बाहर के मेन्यू से ही, टच स्क्रीन से ही एक्सेस कर सकते हो। उसके बाद आता है डायनामिक रेंज ऑटो, अगेन ये क्विक एक्सेस में हम देख चुके हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इज वाइट बैलेंस। फिर आता है हाईलाइट टोन, यहाँ पे आप देख सकते हो उन्होंने मेंशन भी किया है कि आप अगर हाईलाइट +1 +2 रखेंगे तो वो और हार्ड, कितना हार्श होगा हाईलाइट वो डिसाइड करता है। -1 -2 पे आपके हाईलाइट्स सॉफ्ट हो जाते हैं। शैडो टोन में भी यहाँ पे लिखा है कि अगर आप +1 +2 जाएंगे तो आपके शैडोज और हार्ड और क्रश्ड हो जाएंगे। आप माइनस में आओगे तो आपके शैडोज थोड़े और सॉफ्ट दिखेंगे। उसके बाद वापस आता है कलर। कलर में भी सेम ही ऑप्शंस है। फिर शार्पनेस, अगेन इट इज द सेम। उसके बाद अगेन नॉइज रिडक्शन, जहाँ पे आप देख सकते हो कि -2 इज लो, जहाँ पे बेरली एनी इन कैमरा नॉइज रिडक्शन होता है। आइडियल वुड भी कि आप उसको -2 पे छोड़ दें, सो दैट आप फोटोज खींचने के बाद उसको पोस्ट में एनहांस कर सकते हैं। उसके बाद एक नया ऑप्शन आता है विच इज लॉन्ग एक्सपोजर नॉइज रिडक्शन। इसको आप ऑन या ऑफ पे छोड़ सकते हैं। बेसिकली आप जब लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी करोगे तो उसमें इन कैमरा नॉइज रिडक्शन अप्लाई होगा कि नहीं, ये ऑप्शन वो डिसाइड करता है। एंड लास्ट ऑप्शन इमेज क्वालिटी सेटिंग में आता है कलर स्पेस, जिनमें 2 ऑप्शंस है विच इज sRGB एंड Adobe RGB। मैं मोस्टली sRGB में शूट करता हूँ तो मैं sRGB पे रख दूंगा। देन द नेक्स्ट पेज इज अबाउट ऑटो फोकस एंड मैनुअल फोकस सेटिंग्स। द फर्स्ट ऑप्शन इज फोकस एरिया, जहाँ पे बेसिकली आप सिलेक्ट कर सकते हो कि ऑटो फोकस पॉइंट्स में से वो कहाँ पे किस एरिया को वो प्रायोरिटाइज करेगा एंड वहीं पे वो फोकस को फर्स्ट प्रायोरिटी देगा। उसके बाद आता है फोकस मोड, जहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो मैनुअल फोकस, कंटिन्यूस ऑटो फोकस या सिंगल ऑटो फोकस। उसके बाद आता है ऑटो फोकस मोड, जिसके अंदर आपको मिलता है 4 ऑप्शन। ये बेसिकली बताता है ऑटो फोकस सिस्टम को कि कैसे काम करना है, सिंगल पॉइंट पे, जोन पे, वाइड ट्रैकिंग पे या ऑल ओवर द स्क्रीन। उसके बाद का ऑप्शन है प्री ऑटो फोकस। उसके बाद आता है ऑटो फोकस इल्यूमिनेटर। फिर आपको दिया गया ऑप्शन फेस आई डिटेक्शन सेटिंग का, जहाँ पे इसके अंदर आप जाके सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको आई डिटेक्शन ऑन चाहिए एंड कौन से आंख पे आपको प्रायोरिटी देना है। उसके बाद का ऑप्शन है ऑटो फोकस प्लस मैनुअल फोकस। बेसिकली आपको ऑटो फोकस के टाइम मैनुअल फोकस करने का भी ऑप्शन देगा वो। उसके नीचे आता है मैनुअल फोकस असिस्ट, जहाँ पे बेसिकली आप सिलेक्ट करते हो कि आपका पीकिंग कैसा होगा एंड कौन से कलर का होगा। पीकिंग बेसिकली आप मैनुअल फोकस में हेल्प करता है। फिर उसके बाद आता है फोकस चेक। उसके नीचे आता है इंटरलॉक, स्पॉट, ऑटो एक्सपोजर एंड फोकस एरिया। उसके बाद का ऑप्शन है रिलीज,
फोकस प्रायोरिटी। सो ऑटो फोकस प्रायोरिटी सिलेक्शन का ये मतलब है कि आपका कैमरा पहले ही फोटो खींचेगा या पहले वो फोकस करेगा एंड फिर ही वो फोटो खींचेगा। एंड लास्ट में आपका ऑप्शन है टच स्क्रीन मोड का। बेसिकली ये बताएगा कि आप अगर स्क्रीन पे टच करेंगे तो वो क्या करेगा, ऑटो फोकस और क्लिक अ पिक्चर या कुछ नहीं। सो इसके बाद का पेज शूट सेटिंग का है, जहाँ पे पहला ऑप्शन आपको मिलेगा सेल्फ टाइमर का। उसके अंदर आप अलग अलग सेटिंग सिलेक्ट कर सकते हो, लाइक 2 सेकंड, 10 सेकंड, फेस ऑटो शटर, स्माइल शटर, बॉडी एंड ग्रुप। उसके बाद आता है इंटरवल टाइमर शूटिंग विच इज बेसिकली टाइम लैप्स मोड, जहाँ पे आप इंटरवल सेट कर सकते हो एंड द नंबर ऑफ पिक्चर्स दैट इट विल क्लिक। फिर आता है टाइम लैप्स मूवी मोड, जहाँ पे आप टाइम लैप्स का रेजोल्यूशन एंड फ्रेम रेट डिसाइड कर सकते हो। फिर है ऑटो एक्सपोजर ब्रैकेटिंग सेटिंग। उसका पहला ऑप्शन है फ्रेम्स स्टेप सेटिंग, जहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो कि कितना फ्रेम्स का ब्रैकेटिंग करेगा और कितने स्टेप से ओवर या अंडर एक्सपोज करेगा। फिर आता है 1 फ्रेम या कंटिन्यूस। उसके बाद आता है सीक्वेंस सेटिंग्स की आपको ऑटो एक्सपोजर ब्रैकेटिंग क्या सीक्वेंस में करना है। उसके बाद आता है फिल्म सिमुलेशन ब्रैकेटिंग। उसके नेक्स्ट पेज पे आता है फोटोमेट्री विच इज बेसिकली योर मीटरिंग मोड्स। यहाँ पे 3 ऑप्शन है चूज करने के लिए। उसके बाद आता है शटर टाइप, जहाँ पे आप मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक या मैकेनिकल प्लस इलेक्ट्रॉनिक शटर सेलेक्ट कर सकते हो। फिर है इमेज स्टेबलाइजेशन मोड, इसमें आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं। उसके बाद वापस से ISO है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लोएस्ट ISO 200 है और मैक्सिमम इज 1,28,000। उसके बाद आता है माउंट अडैप्टर सेटिंग। ये बेसिकली अगर आप नॉन नेटिव लेंसेज यूज करते हो तो ये एक्सिव डेटा में दिखाएगा। एंड लास्ट सेटिंग इस पेज पे है टच जूम का। इसके बाद आता है फ्लैश सेटिंग्स के ऑप्शंस। इसके बाद आता है फ्लैश मोड, जो डिक्टेट करता है फ्लैश को कि वो कैसे काम करेगा, जैसे फोर्स्ड फ्लैश, स्लो सिंक्रोनाइजेशन फ्लैश, सेकंड कर्टन सिंक, कमांडर और सप्रेस्ड फ्लैश। फिर आता है फ्लैश कॉम्पेंसेशन, जिससे आप डिसाइड कर सकते हो कि आपका इनबिल्ट फ्लैश का इंटेंसिटी कितना होगा। एंड उसके बाद है रेड आई रिमूवल विच इज बेसिकली जब आप फ्लैश करते हो तो रेड आई को वो इन कैमरा ही रिमूव कर देता है। फिर नेक्स्ट आता है मूवी सेटिंग्स। मूवी सेटिंग्स में पहला ऑप्शन है मूवी मोड, जहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको क्या रेजोल्यूशन पे शूट करना है और कितने फ्रेम रेट पे। उसके नीचे आता है HD हाई स्पीड वीडियो, जो है SNQ मोड, तो जहाँ पे आप हाई फ्रेम रेट कर सकते हो अप टू 100 फ्रेम्स अ सेकेंड। और यहाँ पे ये ऑप्शन भी देता है कि आप 100 फ्रेम्स रिकॉर्ड करके उसका प्लेबैक आपको कितने फ्रेम्स पे चाहिए। उसके नीचे आता है काउंटडाउन वीडियो रिकॉर्डिंग, जिसमें आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं। उसके बाद आता है फोकस मोड, जहाँ पे आप मैनुअल फोकस, कंटिन्यूअस ऑटो फोकस और सिंगल ऑटो फोकस में से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद मूवी ऑटो फोकस मोड है, जहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपके ऑटो फोकस का रीजन क्या रहेगा। यहाँ पे मल्टी और एरिया का ऑप्शन है। फिर आता है डिजिटल इमेज स्टेबलाइजर, जो काफ़ी अच्छा काम करता है मेरे एक्सपीरियंस में। उसके नीचे वाला ऑप्शन है ISO। आपका बेस ISO वीडियो के लिए 400 रहेगा और ये 6400 तक जाता है इसका मैक्सिमम ISO। उसके नीचे आता है HDMI आउटपुट इन्फो डिस्प्ले। बेसिकली अगर आपको फिर आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपका 4K मूवी आउटपुट कहाँ जा रहा है, कार्ड पे या HDMI से बाहर एक्सटर्नल रिकॉर्डर पे। फिर नेक्स्ट ऑप्शन इज HDMI रिकॉर्ड कंट्रोल, सो आप HDMI के थ्रू रिकॉर्डिंग कर सकते हो। फिर आपको माइक गेन के ऑप्शंस है। और लास्ट में माइक रिमोट रिलीज का ऑप्शन है। इसके बाद आता है आपके कैमरा का सेटअप मेन्यू। फर्स्ट ऑप्शन बीइंग यूजर सेटिंग्स, उसमें फर्स्ट है जहाँ पे आप डेटा फॉर्मेट कर सकते हो। फिर आता है डेट एंड टाइम, जहाँ पे आप डेट और टाइम सेट कर सकते हो कैमरे का। उसके नीचे आता है टाइम डिफरेंस, जहाँ पे आप होम और लोकल में अलग अलग टाइम सेट कर सकते हो। ये ट्रैवल के लिए काफ़ी फायदेमंद है। उसके नीचे आता है लैंग्वेज, जहाँ पे आपको काफ़ी सारे लैंग्वेजेस मिलते हैं टू सिलेक्ट फ्रॉम। फिर उसके नीचे आता है माई मेन्यू सेटिंग्स, जहाँ पे आप अभी जो मेन्यू इंटरफेस दिखाया है उसको आप कस्टमाइज कर सकते हो। उसके नीचे आता है सेंसर क्लीनिंग, जहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हो कि सेंसर को ये कैमरा कब क्लीन करेगा। उसके नीचे आता है साउंड एंड फ्लैश। उसके नीचे रीसेट का ऑप्शन है, जहाँ पे आप सारे मेन्यू को रीसेट कर सकते हो। उसके बाद है ऑटो फोकस बीप वॉल्यूम। फिर आता है सेल्फ टाइमर के बीपिंग का वॉल्यूम।
फिर आता है ऑपरेशन वॉल्यूम, बेसिकली इन कैमरा सेटिंग्स के वॉल्यूम। फिर आता है आपके शटर का वॉल्यूम। उसके बाद आता है आपको कैसे टाइप का शटर साउंड चाहिए, एंड उसके नीचे फिर आपका प्लेबैक का वॉल्यूम। उसके बाद आता है LCD ब्राइटनेस। फिर उसके नीचे आता है LCD कलर। उसके नीचे आता है इमेज डिस्प्ले, कि वो इमेज कितने टाइम के लिए दिखाएगा आफ्टर यू क्लिक अ फोटो। उसके नीचे है प्रीव्यू, एक्सपोजर एंड वाइट बैलेंस इन मैनुअल मोड। फिर उसके बाद है नेचुरल लाइव व्यू। उसके नीचे है फ्रेमिंग के गाइडलाइंस, जहाँ पे आपको 2 ग्रिड्स मिलते हैं। फिर आपके पास है ऑटो रोटेट का ऑप्शन। उसके नीचे है आपके फोकस स्केल का यूनिट। फिर आता है डिस्प्ले कस्टम सेटिंग्स। बेसिकली आपके डिस्प्ले पे आपको क्या क्या सेटिंग्स चाहिए जो आपको देखना है, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आता है फोकस लीवर सेटिंग, जहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आप जब फोकस का बटन दबाएंगे तो क्या होगा। उसके नीचे एडिट और सेव क्विक मेन्यू, जहाँ पे आप आपका ये क्विक एक्सेस मेन्यू को कस्टमाइज कर सकते हो। फिर है फंक्शन सेटिंग, जहाँ पे आप फंक्शन बटन को असाइन कर सकते हो कि वो क्या करे। यहाँ पे भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं जिसके साथ आप उनको कस्टम बाइंड कर सकते हो उन बटन्स को। फिर आता है शूट विदाउट लेंस का ऑप्शन। फिर है फोकस रिंग, जो आप कैसे फोकस करना चाहोगे, क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज। इसके बाद है टच स्क्रीन सेटिंग्स, जहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपका टच स्क्रीन ऑन है, डबल टैप पे क्या होगा, एंड उसके बाद आता है पावर मैनेजमेंट। उसका पहला ऑप्शन है ऑटो पावर ऑफ, कि कैमरा कितने मिनट में बंद हो जाएगा। उसके नीचे आता है परफॉर्मेंस, जहाँ पे आपको स्टैंडर्ड, इकोनॉमी और हाई परफॉर्मेंस का ऑप्शन दिया गया है। उसके नीचे सेव डेटा सेटअप, जहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपके फाइल नंबर्स कैसे लिखे जाएंगे। उसके नीचे सेव और नेम। फिर आता है एडिट फाइल नेम, एंड उसके नीचे आता है फिर डेट स्टैम्प। उसके नीचे का ऑप्शन है कनेक्शन सेटिंग, जहाँ पे पहला ऑप्शन है ब्लूटूथ सेटिंग। आप बेसिकली ये मेन्यू से आपके फ़ोन को कैमरा से ब्लूटूथ के थ्रू पेयर कर सकते हो। उसके बाद है पेयरिंग रजिस्ट्रेशन, जहाँ पे आपको दिखाएगा कि कितने ब्लूटूथ डिवाइसेस आपके कैमरा से पेयर्ड हैं। उसके बाद है डिलीट पेयरिंग रजिस्ट्रेशन। उसके बाद का ऑप्शन है ब्लूटूथ ऑन या ऑफ करने का। उसके नीचे का ऑप्शन है ऑटो इमेज ट्रांसफ़र का। उसके बाद आता है सीमलेस ट्रांसफ़र, एंड आखिर में आता है स्मार्टफोन सिंक सेटिंग। फिर कनेक्शन सेटिंग में उसके नीचे आता है पीसी ऑटो सेव, जहाँ पे आप आपके कैमरा को पीसी से कनेक्ट कर सकते हो वाया वाईफाई। फिर आपको ऑप्शन दिया गया है इंस्टा एक्स प्रिंटर कनेक्शन सेटिंग का, जहाँ पे आप कैमरा से सीधा इंस्टा एक्स प्रिंटर से आप आपके फोटोज को प्रिंट करवा सकते हो। उसके नीचे दिया गया USB मोड, तो आप जब कैमरा को कंप्यूटर से प्लग इन करोगे तो हाउ विल द कैमरा रिएक्ट। उसके नीचे जनरल सेटिंग्स, जहाँ पे आपके कैमरे का नाम क्या होगा आप डिसाइड करके सेट कर सकते हो। उसके बाद का ऑप्शन है कि अगर आपको इमेज ट्रांसफ़र के टाइम अगर आपको इमेज रीसाइज करनी है। फिर है जियो टैगिंग का ऑप्शन। उसके नीचे है लोकेशन इन्फो, एंड लास्ट में है बटन सेटिंग, जहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो ब्लूटूथ या वायरलेस कम्युनिकेशन में से। उसके नीचे आता है इंफॉर्मेशन, जहाँ पे आपको आपका मैक एड्रेस और ब्लूटूथ एड्रेस मिल जाता है कैमरे का। एंड लास्ट ऑप्शन है रीसेट वायरलेस सेटिंग्स। सो ये था Fujifilm X-A7 का मेन्यू सिस्टम। आई होप ये वीडियो से आपकी हेल्प हुई हो। सो इस वीडियो में इतना ही। मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड मेक श्योर यू हिट दैट बेल नोटिफिकेशन आइकन। See you in the next one.